एक मुश्त कर आप अपने युवा प्रत्याशी, ये सिर्फ आपकी नहीं हम सब की जीत होगी। आरती जी को अपना एक एक वोट देकर यहाँ से जिताने का काम कीजिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए, लाइव सिटीज की टीम कहलगांव में है और यहाँ देखिए भीड़ बेकाबू है, भीड़ उमड़ी है और एकरा हसन जो कि सांसद हैं, सपा के सांसद हैं, वो पहुंची और किस तरीके से भीड़ उमड़ी है। खूब गर्जी हैं एकरा हसन और साफ तौर पर रजनीश यादव लालटेन छाप को वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा है दाएं बाएं बिल्कुल मत देखिएगा, इधर उधर बिल्कुल मत कीजिएगा। बड़ी लड़ाई है और महिलाओं से, पुरुषों से, युवाओं से किस तरीके से एकरा हसन ये कह रही है कि लालटेन छाप वाले रजनीश यादव जो कि युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति और खास तौर पर कहलगांव का बेटा बनकर सेवा करना चाहता है, उन्हें वोट कीजिए। क्या कुछ कर रही है एकरा हसन, सबसे पहले आप सुनिए। याद कीजिए, जब अंग्रेज हम पर राज करते थे वो भी इसी तरह फूट डालकर राजनीति करते थे। ये भाजपा वाले नए दौर के अंग्रेज हैं, ये भी फूट डालकर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। तो इनको हमें जवाब देना है। जब हिंदू मुस्लिम भाई एक हो गए थे तो अंग्रेजों को हमने यहाँ से भगाया था, इसी तरह भाजपा की सरकार को हमें भगाना है। बताइए, भगाएंगे? अपना एक एक वोट, ये आज आपके पास ये अधिकार है, कल की कोई गारंटी नहीं कि ये अधिकार आपके पास छोड़ेंगे या नहीं। इन्होंने अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है, SIR लगाकर आप पर। आप किस किस चीजों का सबूत देंगे? आप दे सकते हैं अपने पूर्वजों का सबूत कि वो इसी मिट्टी में शामिल है, कि उनका खून इसी मिट्टी में शामिल है। ये हमें सिर्फ कागजी लड़ाई में उलझाना चाहते हैं, हमसे हमारे संवैधानिक अधिकार छीनना चाहते हैं। तो इनसे हमें ताकत को छीनना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये उसी ताकत का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करेंगे, जैसे इन्होंने वक्त का कानून लाकर किया था। आगे पता नहीं क्या क्या हमारे साथ ये करने जा रहे हैं। तो हम लोग जो पूरे हिंदुस्तान भर में आपकी तरफ देख रहे हैं, आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे भाई यहाँ पर इस उत्पीड़न का, इस अत्याचार का, इस जुल्म का बदला अपने वोट से जरूर लेंगे। इस बार अगर चूक हो गई तो बहुत लंबा पछताना पड़ेगा। मेरे बहुत सारे युवा भाई यहाँ पर खड़े हैं जो रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश भी जाते हैं। एक बार उनसे वहाँ का हाल मालूम कीजिए। हमें वहाँ घुट घुट के जीने पर मजबूर किया जा रहा है। अगर हमारे पड़ोस का बिहार हमारे लिए बदला नहीं लेगा, हमारे लिए खड़ा नहीं होगा, तो कौन होगा बताइए? तो मैं बहुत दूर से आपकी बहन, आपकी बेटी आपके बीच में चलकर आई हूँ कि अपना एक एक वोट आप लोग इकट्ठा कर कर, एकजुट कर कर एक प्रत्याशी को दीजिए जो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी है, जो सीधा सीधा आपको सिर्फ मुख्यमंत्री की तरफ देखना है। वोट अगर इधर उधर हम सब जगह अपना बिखेर देंगे तो उससे कौन जीतेगा? उससे भाजपा ही जीतेगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इल्तिजा है कि अपना एक एक वोट एक मुश्त कर कर आप अपने युवा प्रत्याशी रजनीश यादव जी को देने का काम कीजिए। ये आपकी नहीं, ये सिर्फ आपकी नहीं हम सब की जीत होगी, जो दुखी है इस सरकार से, इस सरकार के उत्पीड़न से। और यकीन मानिए आप यहाँ बटन दबाएंगे, यहाँ इस सरकार को हराएंगे और इनके ऊपर तक चढ़े हिलने का काम होगी। तो ये बहुत बड़ा काम आप करने जा रहे हैं, बताइए करेंगे या नहीं? मेरी यही आपसे गुजारिश है। और मेरी जो माएँ बहनें बड़ी संख्या में यहाँ मुझे सुनने के लिए आई थी, हम नहीं बिकेंगे, हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए, उनकी तरक्की के लिए वोट देंगे। आज हम इस देश में ऐसे हाशिए पे खड़े हैं कि अगर हमने बदलाव नहीं किया तो हमारे जो आने वाली नस्लें हैं वो हमसे सवाल करेंगी। तो इसीलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं इस चुनाव के माध्यम से। बस बहुत सूझबूझ कर चुपचाप आपको लालटेन छाप पर वोट देने का काम करना है। कोई और तरीका नहीं है बदलाव का, कोई और तरीका नहीं है इनसे लड़ने का। तो आने वाली 11 तारीख है और मैं आपसे ये गुजारिश करती हूँ कि मैं आपकी बहन बेटी हूँ, आपसे गुहार लगाने के साथ साथ उम्मीद लेने के लिए आई हूँ
कि आप यहाँ पर भाजपा को हराएंगे और अगले साल जब हमारे यहाँ चुनाव होगा तो हम आपकी मिसाल देकर उत्तर प्रदेश जी को अपना एक एक वोट देकर यहाँ से जिताने का काम कीजिए। और मैं कैराना से आई हूँ, आपको वहाँ के एक बहुत बड़े हमारे शायर थे, उनका शेर आपके बीच में छोड़कर जाना चाहती हूँ कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। तो मेरे भाइयों, खता ना हो, गलती ना हो, चूक ना हो, अपना एक एक वोट उस प्रत्याशी को जो सरकार बनाने जा रहे हैं देकर इतिहास लिखिए, तस्वीर बदलिए बिहार की और तकदीर बदलिए हिंदुस्तान की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दुआओं की दरखास्त ये बताने के लिए काफी है कि परसों जब आप लोग अपना वोट देने जाएंगे, तब आपका जब मतदान होगा तो सभी का निशान 3 नंबर लालटेन छाप रहेगा ना? रहेगा ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, बहुत अच्छा तरीका से कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। बस 5 मिनट हम बोलेंगे, मैडम ये बोलेंगे, आप लोग सभी बोली को सुनना है। पीछे भी लोग आए हुए हैं, सभी को सुन रहे हैं। तो अगर सब कोई कोऑर्डिनेट करिएगा, कोऑपरेट करिएगा, सभी तक बातें पहुंच जाएंगी। हमने जो अपनी बातों को रखा था आप लोग सभी के बीच में कि हम चुनाव लड़ने आते नहीं आए हैं, आप लोग एक सेवा भाव से आए। और सेवा भाव से इसलिए आए कि आप लोग के बीच हम नया है, नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, कुछ अच्छा कर पाए। हमने 2-3 घोषणाएं किया है कि हम अगर चुनाव जीतते हैं, आप लोग के आशीर्वाद से, हमें प्यार आशीर्वाद मिलता है, हम अपना पूरा वेतन जो एक विधायक को मिलता है, गरीब अनाथ बच्चों के पढ़ाई के लिए हम हर महीना सार्वजनिक करके उसको दान कर देंगे। और हमने एक और जो अपना बात रखा है कि हर विधायक को जो पट्टा में आवास मिलता है, इस क्षेत्र की जनता के भलाई के लिए, इस क्षेत्र की जनता जो भी पट्टा जाएंगे उनके लिए आवास हम मुफ्त कर देंगे हमेशा के लिए। देखिए कुछ बात आप लोग के बीच आज रख रहे हैं जो बहुत जरूरी है जानना, जो आप लोग को बस गौर से सुनना चाहिए। हम जब चुनाव लड़ने आए थे, हमें जब पार्टी की तरफ से कैंडिडेट बना के आप लोग के बीच में भेजा गया, आप लोग की तरफ से एक उम्मीदवार बना के भेजा गया, उसके बाद यहाँ पे ही हमारे गठबंधन दल के कुछ लोग जो कहिए बी टीम बन के काम कर रही है, उनका एक काम यही हो गया कि हम यहाँ पे जाएं और कैसे हमारे वोटों का बिखराव करा के तीसरे दल को फायदा पहुंचाया जाए। आप लोग इन सब चीजों को देख रहे हैं ना? देखिए, आज कांग्रेस के उम्मीदवार कहीं भी जाते हैं तो एनडीए के खिलाफ नहीं बोलते हैं, कहीं भी उनके लोग जाते हैं हमारी बुराई करते हैं, हमारे बारे में बोलते हैं, तेजस्वी यादव जी के बारे में कहते हैं। हम उन पर छिटा किस्ती नहीं करेंगे क्योंकि वो भी हमारे गार्जियन है, वो भी हमारे गठबंधन दल के ही लोग हैं। लेकिन अब आप लोग कोई बात करते हैं। कल आए थे एक और बड़ी शख्सियत यहाँ पे, हम लोगों को भी अच्छा लगा, आए थे, लेकिन यहाँ की जनता ने जो उनका यहाँ पे भाव है, यहाँ पे मतदान जिनके पक्ष में देना है, यहाँ की जनता ने उन्हें कल नकार दिया। इसी मैदान में आए थे ना, यहाँ की जनता ने उन्हें नकार दिया। देखिए, हम आपके बीच एक चीज कह रहे हैं, कल इतने बड़ी शख्सियत आए थे, वो कहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज हमारे साथ है, अन्य समाज हमारे साथ है, कांग्रेस को उम्मीदवार है, चुनाव जीत जाएंगे। आपको इतने बड़े शख्सियत को बुलाना ही था, आप कुशवाहा क्षेत्र में बुलाते, तब देखते आपके अंदर को आप बुलाते वहां पे, लेकिन वो नहीं बुलाए। वो यही पे बुलाए ताकि अल्पसंख्यक समाज का वोट बिखरा हो और तीसरे पार्टी को इसका फायदा मिले। ये फायदा नहीं ना पहुंचाना है, नहीं ना पहुंचाना है। देखिए, आज हमारे चुनाव प्रचार में हमारे बड़े भैया, आज उनका जन्मदिन भी है, तेजस्वी यादव जी, वो आए थे। हमने उन्हें ऐसे जगह पे लेके गया जहाँ पर विपक्षी का गांव था, जहाँ पे उनका जो समाज, उनका जो एक वोट बैंक कहते हैं वहाँ पर था, क्योंकि हमें वहाँ मजबूत होना था। आज खेसारी लाल यादव जी आ रहे हैं, उन्हें ऐसे जगह लेके जा रहे हैं जहाँ पे बस नीतीश कुमार जी आया करते थे, क्योंकि हमें वहाँ भी मजबूत होना है। सोचिए, हम तो अपने लोगों को हर जगह लेके जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक या उनके उम्मीदवार ले देके यही अल्पसंख्यक समाज के बीच में जा रहे हैं, भ्रम फैलाते हैं। भ्रम में नहीं ना रहना किसी को। तो आपने सुना, इकरा हसन को वोट अपील कर रही हैं लोगों से और कहते नजर आ रही हैं कि लालटेन छाप वाले रजनीश यादव को वोट कीजिए, दाएं बाएं बिल्कुल मत देखिएगा।
और देखिए यह भी कहते दिखाई दे रही हैं कि आप रजनीश यादव को नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को वोट करेंगी, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लीजिए और रजनीश यादव को जैसे ही आप वोट करेंगे तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।